अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की शहर की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पैनल क्रमांक 17 में सेंट्रल पार्क परिसर में कंक्रीट रोड का भूमि पूजन किया गया। यह रास्ता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यानी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के फंड्स की मदद से बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं। ये एरिया का 10 साल से ऊपर हो गया डिमांड था कि यहाँ पे कंक्रीट रोड बनना चाहिए, मगर इससे पहले के नगर सेवकों ने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो हमारे ये इलेक्शन में आने के बाद हमने अपने खासदार है शशिकांत शिंदे साहब, उनके फंड से ये जो आपके पीछे दिख रहा है रोड, वो भी उनके फंड से बनाया है और इनके लिए भी उन्होंने 20 लाख रुपया ये रोड के लिए दिया हुआ है और उसी फंड से इस रोड का ना आज जो भूमि पूजा किया गया है। ये इसके कम से कम 200 मीटर तक जाएगा आगे और इसके आगे का भी हमारा प्रयास चालू है कि महानगर पालिका फंड से या किससे लेके ये रोड जैसे कंप्लीट हो सके पूरा का पूरा। 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्याध्यक्ष है भरत गंगोत्री जी, उन्होंने ये जनता से, यहाँ की पूरे पब्लिक से एक वादा किया था कि आपके जितने भी कई सालों से प्रलंबित काम है वो पूरे मैं आते ही 1 साल के अंदर वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। और इस प्रयास से सबसे पहला बालाजी किनीकर जी उनके आमदार निधि से जो अभी इस साइड में जो रोड है वो पूरा किया और ये आगे तक लेके जाने के लिए कॉरपोरेशन की जो इकोनॉमिकल हालत है पूरी वीक होने के कारण और यहाँ के कमिश्नर साहब कोई भी विकास निधि देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। इसके लिए हमने खासदार श्रीकांत शिंदे जी को रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को ध्यान में लेते हुए और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको सही में अपना समझते हुए, अपना मानते हुए यहाँ पे 20 लाख का निधि सैंक्शन दिया और उस विकास निधि से आज ये काम चालू है। और इसके आगे का भी जो काम है कॉरपोरेशन फंड दे नहीं दे, हमको जैसा हमारे से पॉसिबल होएगा वो हिसाब से हम निधि उपलब्ध करके जनता की कोई भी नागरिक सुविधा की समस्या रहेगा उसका निराकरण करने के लिए भरत गंगोत्री जी और पूजा कौर लबाना, सुनीता बगाड़ और दादा सतराम दास जसवानी चारों कारपोरेटर जनता के साथ में रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल उल्लासनगर 5 व रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सायन द्वारा उल्लासनगर शहर में जयपुर फुट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में उल्लासनगर शहर के 70 से ज्यादा विकलांगों ने लिया लाभ, जहां मेजरमेंट्स लेने के बाद वॉकर्स, जयपुरी फुट, लिम्स इत्यादि का वितरण किया गया। आइए जानते हैं पूरी जानकारी डॉक्टर मोहन बालानी से। स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल उल्लासनगर 5 में रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सयान के मदद से विकलांग लोगों के लिए एक कैंप का आयोजन 4 फरवरी को किया गया था, जिसमें करीबन 70 लोगों ने भाग लिया और अपने सभी लिम्स का जो उनके पास न थे उनकी मेजरमेंट्स ली गई थी, जिसकी ज़रूरत को पूरा करते हुए आज 25 फरवरी को
उन सभी विकलांग लोगों को जिन्होंने इस कैंप का लाभ उठाया, उनको उनके लिम्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर्स, क्रैचेस, वॉकर्स, इन चीज़ों की जिन जिन को जो जो ज़रूरत थी उनको आज के दिन वितरण किया गया। इस सारे आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सयान ने भाग लिया, जिनको सहकार मिला टेक्निक इंडिया लिमिटेड से, और आज यह काम संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 27 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। इसी संदर्भ में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी व मंच टीवी द्वारा उल्लासनगर शहर में पहली बार एनजीओ दिन मनाया गया, जहां उल्लासनगर शहर की 10 से ज्यादा एनजीओज को किया गया सम्मानित। आइए आपको भी उसी फंक्शन में लेकर चलते हैं। मंच टीवी व सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा उल्लासनगर शहर में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड एनजीओ डे, जहां उल्लासनगर शहर की 10 एनजीओज को सम्मानित किया गया, जिसमें सिंधु यूथ सर्कल, जीव दया संस्था, सर्वानंद हॉस्पिटल, किन्नर अस्मिता, ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, थैलेसीमिया वेलफेयर के अशोक खटूजा, मिस्टर एंड मिसेस हरेश रूपानी, राजू तेलकर व ज्योति तायड़े जैसे एनजीओज व सोशल वर्कर्स को किया गया सम्मानित। वनशक्ति एनजीओ से अश्विन अघौर, जनता जनार्दन परिषद व शहर की अन्य ऐसी एनजीओ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सिंधु यूथ सर्कल एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सिंस लास्ट 56 ईयर से उल्लासनगर में काम करती है, खास करके टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड प्रोपोगेट सिंधी कल्चर। और जैसे मैडम ने भी कहा कि फाइन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है, भले वो सिंधी हो या हिंदी हो या कोई दूसरा हो, लेकिन पर्टिकुलरली एम एंड ऑब्जेक्ट इज सिंधी कल्चर। मैं भी जीव दया संस्थान जो उल्लासनगर में गत 12 वर्षों से कार्यरत है, उसका एक अदना सा वॉलंटियर हूँ। प्रभु की कृपा से ये जो ज्योत यहाँ पे जली, बहुत ही छोटे से वह ज्योत आगे बढ़ रही है और अच्छे से सेवा कार्य हो रहे हैं, जिसमें शिक्षा उसके साथ साथ स्वास्थ्य। आज बहुत खुशी हो रही है, पहली बार हमारे शहर में वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो भी इस मंच को संवारने वाली मैडम रेखा ठाकुर जी, जो अपने आप में स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल नाम आपने सुना होगा। यह संस्था 101 साल से कार्य कर रही है। आज के तारीख में इस संस्था में 75 बेड्स है, 105 डॉक्टर्स है और साल में 2.5 लाख लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यह संस्था जो कि स्किल डेवलपमेंट में सरकार का साथ दे रही है, उसमें करीबन 10,000 से अधिक बच्चों ने अपनी शिक्षा ली है। अशोका फाउंडेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अशोका फाउंडेशन पिछले 18 सालों से सम्राट अशोक नगर और आजू बाजू के परिसर में काम कर रही है। हमने शुरुआत ही ऐसी की कि हम जहाँ से आते हैं वो स्लम एरिया है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा का महत्व नहीं है। आज हमने सर को बोलते हुए देखा कि यहाँ पर अगर 75% अगर अबव मार्क्स लेता है, हायर एजुकेशन के लिए हेल्प की जरूरत है, तो हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पर आगे घोषणा की। इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाइए। हमने झांसी से रानी को तो नहीं देखा है, पर रेखा मैडम को उसके रूप में देखा है, और वैसा उनका कार्य आगे बढ़ते रहे। जब मैंने उनका टीवी चैनल चलता है तो मैं सवेरे सवेरे उठ के एक टाइम उनका न्यूज़ देखा। वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है,
और उसी नक्शे कदम पे आप लोग भी चलिए। गणपति बैठता है, सब कचरा नदी में जाता है, तो वो नदी में ना जाके बराबर उसका खत तैयार करने का काम उन्होंने किया था। मेरा नाम नीता के है और मैं किंडर अस्मिता नामक संस्था से हूँ। बेसिकली हमारी संस्था जो है थाना डिस्ट्रिक्ट में गए 12 वर्ष से काम कर रही है। वो हमारी संस्था बेसिकली हमारी किंडर बहनों के स्वास्थ्य और उनके राइट्स पे काम करती है। हमारे समाज को ज़्यादातर तुमने देखा होगा कि सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, कहीं नाच गाना करके अपना पेट पालते हैं, कहीं देखा होगा कि तुम रात को देखोगे कि हाईवेज पे खड़े रहते हैं क्योंकि उनको कमाने की कोई जरिया नहीं है। तो और इंदौर में पढ़ाई भी थोड़ी कम है, तो इसके वजह से जॉब ऑक्यूपेशंस भी थोड़ी कमी है। अपने देश में आए तो अपनी संस्कृति और भाषाएं अंदर में समा कर आए। यहाँ आने के बाद हमारे समुदाय के लोगों को रोजी रोटी और मकान के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। उस अवस्था में हमारी भाषा और हमारी संस्कृति हमसे छूट गई। अभी हम अपने न्यू जनरेशन को उससे जोड़ने का कार्य करती है हमारी संस्था। हमारे शहर का सौभाग्य यह है कि वाल्धुनी नदी और उल्लास नदी, वाल्धुनी नदी हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर, उसके क्लीनिंग का अभियान हम लोगों ने शुरू किया। हमारे साथ गोवन शक्ति संस्था नामक जुड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। इस वक्त रेखा मैडम जी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस समय हमारे नदी के बारे में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें अशोका फाउंडेशन के शिवाजी रगड़े जी, ज्योति रायडे मैडम और सबसे ज़्यादा सरकारी पुलिस ऑफिसर, ये सब हमारे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी एनजीओ के सम्मानित व्यक्तियों से हमने की बात, आइए देखते हैं। कुछ 2-3 साल से हम देखेंगे तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है हमारे इस भारत देश में। एक देखा गया तो स्वच्छता कोई नई चीज़ नहीं है, हर एक को पता है स्वच्छता क्या है। घर पे स्वच्छता सब लोग रखते हैं, वो सफाई करने से होगा या कपड़े धोने से, बर्तन धोने से, सब कुछ होता है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जब भी हम घर के बाहर गिरते हैं और हम रास्ते पे आ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि कचरा और बढ़ने लगता है। शायद ये विषय जो है स्वच्छता बताने के बारे में नहीं है, लोगों की मानसिकता चेंज करने के बारे में है। लेकिन उसके साथ मुझे खुशी है कि ये 2-3 साल से जो भी कार्यक्रम उपक्रम जो ले रहे हैं सरकार की तरफ से, हर जो नगर परिषद है, लोकल बॉडी जो ले रहे कार्यक्रम, उससे आज एक माहौल ऐसा हो गया है कि जो त्यौहार जैसा हो गया है। पहले थोड़ा लोगों को उसमें मुश्किलें लग रही थी, इतने सालों की एक आदत रहती है और उसमें से अभी लोग बाहर आके आज एक त्यौहार जैसा स्वरूप आ गया है कि जिसमें लोग मन से स्वच्छता तो रख ही रहे लेकिन दूसरों को भी परावृत्त कर रहे कि वो भी कहीं पे कचरा न डाले। इसमें मैं एक अहम बात कहना चाहूँगा कि सबसे अहम इसमें जो अगर किसने रोल प्ले किया है तो वो बच्चे लोगों ने किया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी जगह पे सभाएं लेते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग स्कूल्स या कॉलेजेस से हम लोग जब भी कार्यक्रम लेते हैं तो वहाँ पे ये जो बच्चे लोग हैं, जैसे हम ब्रांड एम्बेसडर, मैं अगर अंबरनाथ का हूँ, वैसे ये जो बच्चे लोग हैं ये उनको भी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर करके ही संबोधित करते हैं क्योंकि उनका एक अहम रोल आता है उनके घर में और इतनी निष्ठा से उतना उसका रोल को जस्टिफाई करते हैं अपने घर में कि वो देखते हैं कि अपने जो पेरेंट्स है, अपने जो नेबर्स है, हमारे उनके जो रिश्तेदार है, उनको बिल्कुल कहीं पे भी कचरा डालने नहीं देते। तो एक खुशी की बात है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि जो अलग अलग NGOs है सभी जगह के, वो उल्लासनगर के हो, अंबरनाथ के हो, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत के जो NGOs है, काफ़ी NGOs इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी के वक्त अगर देखा गया तो जैसे पोलियो इरेडिकेशन हो गया हमारे देश से, शायद 1 या 2% बाकी रहा होगा, वैसे ही ये जो अगर जो प्रोग्राम लिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण का पूरे भारत में अभियान का, उसमें अगर हम लोग सब लोग जुड़ जाते हैं तो शायद कुछ चंद महीनों की बात रहेगी कि हमें इसके बाद शायद कहीं कचरा ना मिले। ऑन द कॉन्ट्री जो हम लोग सबको आह्वान करते हैं कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग कीजिए। जो अगर अलग अलग करते हैं तो गीले कचरे से हम लोग उस पर खत बना सकते हैं, यानी फर्टिलाइज़र्स। ऑलरेडी इससे प्रेरणा लेके काफ़ी घर में भी लोग खुद के घर पे खत बनाने लगे हैं। काफ़ी सोसाइटीज़ है, उन्होंने भी सोसाइटी को उनके प्रीमाइसेस में वो खत बनाने लगे हैं।
तो अगर ये जो नॉलेज लोगों को जब मिलने लगा है उसका पूरेपूर फ़ायदा कर रहे हैं और लोग एक दूसरे से जुड़ के इस देश को पूरे गार्बेज फ्री देश करने के माध्यम से काम कर रहे हैं। 27 फरवरी 2018 और जो वर्ल्ड एनजीओ डे है, तो इसके लिए आज अगर देखा गया तो एनजीओ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आज ये पैरेलल काम कर रही है। गवर्नमेंट की जो पूरी सिस्टम है उसके साथ पैरेलल काम करती है, बहुत अहम इनका रोल रहता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी एनजीओज़ को और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी एनजीओज़ और भी इसके आगे भी भारत और मानवता के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करते रहे। आज एनजीओ दिवस है, इसकी हम सबको शुभकामना देते हैं और ये भी कहना चाहूँगी कि एनजीओ जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम जो है वो सब एनजीओ को और भी ज़्यादा इनकरेज करेगा और अच्छा काम करने के लिए उत्साहित करेगा। थैंक यू। हमारी संस्था सुंदर सेवक सभा का एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कॉलरली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। कोई भी बच्चा अगर मेरिटोरियस है, उसका 75% के ऊपर है और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का शौक़ है, तो हम उसे पूरी मदद करेंगे। उनको इंजीनियरिंग करना होए, मेडिकल करना होए, चार्टर अकाउंटेंसी करना होए या आउट ऑफ इंडिया जाके कोई भी कोर्स करना होए, तो हम उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करके देते हैं। इस मैसेज द्वारा मैं सब शहरवासी बच्चों को बोलूँगा कि इसका लाभ उठाएं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पर पहुँचे। वर्ल्ड डे एनजीओ के उपलब्ध में सभी शहरवासियों को मेरे तरफ से शुभकामना। आज वर्ल्ड एनजीओ डे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और मंच टीवी ने दोनों ने साथ में होकर सभी उल्लासनगर के एनजीओ को बुलाकर उनको ऑनर किया और पता भी पड़ा कि उल्लासनगर में एनजीओ कितना काम करती है। मैं श्रीमती रेखा ठाकुर और मंच टीवी और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी को लाख बधाई देता हूं, जो ऐसी जो नई योजना थी उसको आज उन्होंने साक्षात करके उल्लासनगर में एक अपना रिकॉर्ड बनाया है। ऑल पीपल हैव हैप्पी वर्ल्ड एनजीओ डे। थँक यू। आज वर्ल्ड एनजीओ डे आहे, सर्वांना त्याच्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। एक नवीन सुरुवात आपल्या महान उल्हासनगरमध्ये झालेली आहे, त्याच्याबद्दल मी खरोखर धन्यवाद करते रेखा मॅडमचा। आम्हाला इथे सगळ्या एनजीओजना बोलून आम्ही जे वर्क करतो ते आम्ही एकमेकांशी शेअर केलं आणि सर्वांना याबद्दल सांगितलं। सभी देशवासियों को और शहरवासियों को किन्नर अस्मिता की ओर से वर्ल्ड एनजीओ डेज की शुभकामनाएं। वनशक्ति एनजीओ पिछले 8 सालों से पर्यावरण और वन संवर्धन के लिए काम कर रही है। मैं वनशक्ति एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक सेव उल्लास रिवर प्रोजेक्ट है जो पिछले 4 साल से हम लोग उल्लास और वाल्धुनी नदी के प्रदूषण पर काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उल्लास और वाल्धुनी नदी में जितना भी प्रदूषण आज हो रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी का सोर्स मुहैया कराया जाए। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में हम लोग 2 केसेस जीत गए हैं और एक केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि इसका दोनों केसेस का रिज़ल्ट जो आएगा वो हमारे फेवर में आएगा, नदी के फेवर में आएगा, जिससे नदी का प्रदूषण रोकने में मदद हो सकेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 4 मार्च को वाल्धुनी नदी को लेकर स्टूडेंट्स, टीचर्स व वॉलंटियर्स द्वारा रखा जाएगा एक सेशन वाल्धुनी नदी को बचाने के लिए। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। आने वाली 4 मार्च को सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। क्या है ये कार्य, हम सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के कुछ सदस्यों से जानेंगे। क्या है सर ये पहल, आप कुछ नया करने जा रहे हो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, क्या होगा ये? नमस्ते। आने वाली 4 मार्च को हम लोग अपने स्टूडेंट के साथ में वाल्धुनी नदी जो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है उसको बचाने और नदी को फिर से ज़िंदा करने की कवायद कर रहे हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और कुछ वॉलंटियर्स और कुछ टीचर्स इस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और
नदी अब तक क्यों प्रदूषित हुई है और आगे चल के हम इसे कैसे बचा सकते हैं, उस मामले में हम एक छोटा सा सेशन रखने वाले हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि यूथ आगे का फ्यूचर बनने वाला है, तो अगर हम यहीं से ही इस बात की नींव रखेंगे तो शायद इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न भी होगा और इसका उत्तर भी हमें यहीं से ही मिलेगा। तो 4 मार्च को हमें ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे साथ अगर और कोई भी जुड़ना चाहते हैं अपनी प्यारी नदी को बचाने के लिए तो प्लीज़ जुड़िए। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भदौरिया फाउंडेशन शुरू की गई है उल्लासनगर शहर में, जहां ग्रीन वेस्ट कंपोस्ट किया जाएगा बायो सैनिटाइजिंग टेक्नोलॉजी यूज करके। इसकी शुरुआत हुई और मौके पर मौजूद थे शहर के आयुक्त राजेंद्र निम्बालकर व ओमी कालानी व अन्य गणमान्य हस्तियां। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एक अनोखा और अपने शहर के साफ सफाई के हित में और इस गली मोहल्ले के हित में जो एक गीला और सूखा कचरा अलग करने की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण रखने का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उपस्थित हमारे टीम ओमी कलानी के प्रमुख ओमी भाई, यहाँ पर उपस्थित राजेश भद्रिया जी, उनके सभी साथी, बाकी सभी यहाँ के रहने वाले सभी रहवासी, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। हम शहर को स्वच्छ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रशासन की तौर से और हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक, हमारे नेता ये जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों की भी सहयोग का और आप सबके साथ का बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये एक प्रयोग जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये इसकी मिसाल है कि आने वाले दिनों में ना कि सिर्फ प्रशासन और नगर सेवक हमारे शहर को स्वच्छ रखने का काम करेगा, बल्कि शहर के कोने कोने से रहने वाले सभी नागरिक भी इसमें शामिल होंगे और ये शामिल हो भी रहे हैं। लेकिन इस तरह से गीला कचरे को खास करके उसको कंपोस्टिंग करने का जो हम यहाँ काम करने जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए सबको, आप सभी रहवासियों को बधाई देता हूँ कि आपने इसमें इनिशिएटिव लिया और कचरे को एक फेंकने वाली चीज़ ना समझकर उससे प्यार करके, मुझे लगता है आज के दौर में कचरे से प्यार करना ज़रूरी हो गया है, तभी हम इसको पास रखेंगे, हम इसको हमारे से अलग नहीं करेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे। और ये एक सही दिशा में रखा गया ये कदम है। मुझे लगता है ये एक मिसाल बनेगी जो शहर के अन्य भागों में लोगों को उसका उदाहरण बना के उसका कॉपी करने के लिए मजबूर करेगी और धीरे धीरे हमारा शहर गीला कचरे से मुक्त हो जाएगा और सूखा कचरा भी जो है उसका भी हम सही तरह से उपयोग करके डंपिंग ग्राउंड में जो हम कचरा फेंकते हैं वो धीरे धीरे कम होकर 0% पे हम उसको ले जाने का जो लक्ष्य है वो बहुत ही जल्द पूरा करेगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब इसमें एक लोक भावना के आदर से और एक पब्लिक कॉज के लिए जो इकट्ठा हुए हैं और इस काम के लिए आपने शुरुआत की है। जो भी इसके लिए कॉरपोरेशन की तरफ से मदद आपको लगेगी मैं उसको देने की पूरी कोशिश करूंगा और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द ही इसका रिपीटेशन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग इस उदाहरण से जुड़ जाएंगे। थैंक यू, मुझे यहाँ बुला के 2 शब्द कहने का मौका दिया। आप सबको फिर से बधाई हो और मैं जब ये शुरू हो जाएगा 8-10 दिन के बाद फिर आके देखूंगा कि क्या इसका मतलब हमको नतीजा कैसे आ रहा है, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से कैसे जल्द से जल्द रिपीट करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे शहर के जो सबसे एक्टिव नगर सेवक राजेश भद्रिया जी और टीम ओमी कलानी की सबसे वरिष्ठ नगर सेवक हैं, आज ये जो अभियान इन्होंने शुरू किया है कचरे को कलेक्ट करके उसको कंपोजिट बनाने का, तो ये मैंने तो शहर में पहली बार ऐसा कुछ देखा है और मैं बाकी भी सब लीडर्स से, बाकी सब नगर सेवकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह का काम वो अपने अपने वार्डों में हर एक गली में अगर होगा ये, तो आने वाले दिनों में हमारे शहर को काफ़ी कचरे से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। इसी संदर्भ में हमने बात की कॉर्पोरेटर यानी नगर सेवक राजेश भद्रिया से। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। कंपोस्ट बनाना जिसमें ग्रीन वेस्ट सब्जियां हो या खाने का वेस्ट हो या पेड़ के पत्ते हों, इस तरह का सब कचरा जो यहाँ डाल के उसे खत बनाया जाएगा, जिसको सिंधी में बाण कहते हैं। वो खत बनाने के बाद में हमारे यहाँ के जो गार्डन्स हैं उसमें वो खत का फिर जो उपयोग होगा वो पेड़ों को और पौधों को बढ़ाने के लिए होगा। तो इस तरह से पहला प्रोजेक्ट है ये पूरे उल्लासनगर में कि हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करेंगे और गीला कचरा यहीं पे ही समाप्त होगा
और आगे डंपिंग ग्राउंड की तरफ जाएगा नहीं, जिससे डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी, ऐसी मेरी सभी शहरवासियों से उम्मीद है। दूसरा, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत की है और यहाँ महाराष्ट्र राज्य में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये शुरुआत की है और उल्लासनगर में TOK के प्रेसिडेंट ओमी कालानी की प्रेरणा से मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नूपुर किड्स प्ले ग्रुप व नूपुर डांस एकेडमी द्वारा मनाया गया उनका एनुअल डे फंक्शन। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज नूपुर डांस एकेडमी नूपुर किड्स प्ले ग्रुप एंड नर्सरी का एनुअल डे फंक्शन था। 19th ईयर हमारे इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट किए। छोटे छोटे नन्हों बच्चों ने अपने साल भर जो भी उन्होंने सीखा वो आज यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया। तो एनुअल डे फंक्शन हमने अपने बच्चों के साथ 19th ईयर कंप्लीट किए। किस किस प्रकार के यहाँ पर आज डांसेस हुए और किस प्रकार से बच्चों ने इसका एंजॉय किया? नूपुर डांस एकेडमी के बच्चों ने सारे स्टाइल किए, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक एंड कंटेम्प्रेरी, सालसा, हिप हॉप, सब प्रकार के डांस किए। और एक बेनिफिट है हमारे बच्चों को जो अभी उल्लासनगर के लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि 10th स्टैंडर्ड में क्लासिकल डांस के 5 सर्टिफिकेट पे बच्चों को 15 मार्क्स मिल रहे हैं। 15 मार्क्स इन द सेंस 4%। उनके जो एकेडमिक ईयरली मार्क्स जो आते हैं उसके अलावा उनको 15 मार्क्स ऐड होके आते हैं और उनके परसेंट इंक्रीज़ होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो नूपुर डांस एकेडमी के वो बेनिफिट भी वो ले चुके हैं और ये एकेडमिक ईयर में भी बच्चे वो लेंगे। सो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो ये फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चे को क्लासिकल डांस सिखाएं। मार्क्स के लिए, मार्क्स के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत पैनल क्रमांक 10 में कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।